इस तरफ आ गए हैं उस तरफ कभी नहीं जाएंगे। आप बारंबार देख रहे हैं, कभी आरजेडी के लिए आप ये वाली बात कहते हैं, कभी बीजेपी के लिए आप ये वाली बात कहते हैं, और अब तो ऐसा लग रहा है नीतीश कुमार शायद इस बात को दोहराते दोहराते कहीं ना कहीं टेप रिकॉर्डर की तरह अब ये बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई अब आपके पास आ गए हैं, अब कहीं और नहीं जाएंगे। इस बात की कोई गारंटी है? इस बात की कोई गारंटी नहीं है। खुद मोदी जी जैसे हंस रहे थे मंच पर, उनको भी लग रहा था कि साल 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के कुछ वीडियो हैं जो वायरल हो रहे हैं। नीतीश कुमार आखिरकार करना क्या चाह रहे हैं और नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है? क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धोखे में तो नहीं रख रहे हैं? और कैसे नीतीश कुमार का इतिहास रहा है कि जहां जहां फायदा मिलता देखा उन्होंने तुरंत पलटना शुरू कर दिया, और पलटी उन्होंने मारी भी है। इतिहास गवाह रहा है। बीजेपी छोड़ आरजेडी, आरजेडी छोड़ बीजेपी, और अब बीजेपी के साथ में। लेकिन क्या एक बार फिर पलटने की कोशिश में है? क्या इस तरीके की स्थिति बन रही है? क्योंकि जरा हम अपने दर्शकों को बता दें कि केंद्र सरकार ने जो बड़े कुछ फैसले लिए उससे नीतीश कुमार नाराज थे। एक वक्फ बोर्ड का मुद्दा, वक्फ बोर्ड में जो संशोधन केंद्र सरकार कर रही है उससे नीतीश कुमार नाराज है, चंद्रबाबू नायडू नाराज है, और मौलाना अरशद मदनी ने तो ये कहा था कि हम बिहार में आने वाले हैं, रैली करेंगे जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल होने वाले हैं। तो ऐसे में जो बिहार की सियासत है वो क्या कह रही है और नीतीश कुमार का अगला कदम क्या रहेगा, इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अमन सर इस वक्त मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो जब जब फायदा मिला तब तक उन्होंने पलटने का काम किया है, और ये भी देखने को मिला है कि उन्हें मुख्यमंत्री ही बनाया गया और अभी भी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन हाल ही में हम देखते हैं कि सर बिहार में जो है एम्स का जो है एक जो उद्घाटन जो है वो हुआ है, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि करोड़ों रुपए जो है सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, दिए भी गए हैं, और जो एक बड़ी बैठक हुई है इसमें चिराग पासवान भी थे, नीतीश कुमार भी थे, प्रधानमंत्री भी थे, तमाम बड़े बड़े इसमें जो है बड़े बड़े मंत्रीगण ये सभी लोग थे। और ऐसे में देखने को मिलता है कि नीतीश कुमार का एक वीडियो सामने आता है जिसमें वो एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोदी जी मना कर देते हैं, उन्हें उनका हाथ पकड़ लेते हैं और उनके कंधे पर जो है थोड़ा सा हाथ थपथपाते हैं और उन्हें बिठाते हैं और मुस्कुराते हैं। उसके बाद सर तालियां भी काफी लोग जो है जो मंच पर लोग थे वो बजाते नजर आते हैं। सर ये जो देखा जा रहा है पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी हम देख रहे थे कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए। तो सर नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है? और कुछ वक्त पहले जब एक एनडीए की बैठक हुई थी उसमें हम देख रहे थे नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे थे और दूसरी तरफ ललन सिंह जो है वो चुपचाप बैठे हुए थे। तो ये जो बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जो सियासी हलचलें हैं सर, इसमें क्या नीतीश कुछ बड़ा खेला करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक ऐसा किरदार हो गए हैं, एक ऐसा नाम हो गए हैं जो अपने आप में वायदे तो करते हैं, यानी तेरे वादे पे अगर यकीन होता तो खुशी से मर ना जाते। यानी आप हमेशा यही बात कहते हो कि अब इस तरफ आ गए हैं उस तरफ कभी नहीं जाएंगे। आप बारंबार देख रहे हैं, कभी आरजेडी के लिए आप ये वाली बात कहते हैं, कभी बीजेपी के लिए आप ये वाली बात कहते हैं, और अब तो ऐसा लग रहा है नीतीश कुमार शायद इस बात को दोहराते दोहराते कहीं ना कहीं टेप रिकॉर्डर की तरह अब ये बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई अब आपके पास आ गए हैं, अब कहीं और नहीं जाएंगे। इस बात की कोई गारंटी है? इस बात की कोई गारंटी नहीं है। खुद मोदी जी जैसे हंस रहे थे मंच पर, उनको भी लग रहा था कि आप मेरे सामने मेरी बात कर रहे हैं, जैसे ही मैं हटूंगा तो आप किसी और की बात किसी के सामने करते हुए नजर आओगे। और देखिए, अभी अगर आप हमारे साथ हो तो कहीं ना कहीं हमारी तारीफ आप कर रहे हो, लेकिन अगर सच्चाई की धरातल पर देखा जाए तो अभी भी जेडीयू और मोदी जी, या यूँ कहा जाए कि जो सरकार है, उनके बीच में काफ़ी डिफरेंसेस नज़र आते हैं। आप देखिए, जो जातिगत जनगणना है उसको लेकर कहीं ना कहीं मामला है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड का जो मसला है उसके ऊपर कहीं ना कहीं जेडीयू की अलग राह दिखाई पड़ती है। तो यहाँ कई चीज़ें नज़र आती हैं कि क्या ये सिर्फ दिखावा नीतीश जी करते हुए नज़र आते हैं, क्या इस बात को दोहराते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई हम आपसे अलग नहीं जाएंगे चाहे कुछ हो जाए, लेकिन जो जितना करीब होता है वो उतना जल्दी दूर भी चला जाता है। तो क्या
एक बार फिर नीतीश कुमार कुछ ऐसा ही पैंतरा आजमाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो आरजेडी के साथ में नीतीश कुमार के जाने की संभावनाओं को लेकर भी लगातार कयासबाजी चल रही है कि अगर बिहार में आरजेडी और जेडीयू एक साथ आ जाते हैं तो फिर यहाँ बीजेपी का पत्ता साफ हो सकता है। इस बात को लेकर भी कयासबाजी चल रही है। आपने देखा कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने भी ये बात कही थी कि भाई मैं अगर इंडिया गठबंधन में आया हूँ तो नीतीश कुमार जी की वजह से आया हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था और मैं इंडिया गठबंधन में चला गया। लेकिन जब मैं गया उसके बाद वो बाहर निकल गए। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि वो वापस आएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के साथ ज़रूर अपनी जो सफ़र है वो आगे बढ़ाते हुए दिखाई पड़े। यानी कि कई तरह की चीज़ें राहुल जो दिखाई पड़ रही हैं, इशारा कर रही हैं कि यहाँ पर जो नीतीश कुमार हैं वो पैंतरा बदलते हुए या यूँ कहे पलटी मारते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने 5 साल के दौरान ही, यानी कि 5 साल की जो सरकार का जो समय होता है उसमें ही 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, जिससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ नीतीश कुमार अपने वायदे पर, अपने कहे पे कायम नहीं रहते हैं और बारंबार यही कहते हुए नजर आते हैं अब इस तरफ आ गए उस तरफ नहीं जाएंगे। और अभी भी अपनी गलती नहीं मान रहे, मंच से खड़े होकर कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने हमें ऐसा कह दिया, कुछ लोगों की वजह से ऐसा हो गया। तो वो कौन लोग, तो उनके बारे में उनको बताना चाहिए। कहीं वो ललन सिंह के ऊपर निशान तो नहीं साध रहे हैं या पार्टी के और नेताओं के ऊपर तो निशान नहीं साध रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो चीज़ें हैं वो बड़ी बिखरी हुई सी नजर आती हैं, अलग थलग दिखाई पड़ती हैं। और यही बात है कि बारंबार ये बात लगती है सुनने में और देखने में कि नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी का कभी भी हाथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो विचारधारा को टकराव है वो लगातार आपस में देखने को मिल रहा है। सर, मेरा जो यहाँ पर एक छोटा सा सवाल ये भी रहेगा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें इंडी जो अलायंस है, इंडिया गठबंधन जो है उसका उन्हें उतना फायदा नहीं मिल पाया, विपक्षी पार्टियों की तरफ से सहमति नहीं बन पाई। तो ऐसे में उन्हें वापस से जो है फिर बीजेपी के साथ जुड़ना पड़ा, एनडीए के साथ वो गठबंधन करते नजर आए। लेकिन अब अभी हम क्या देख रहे हैं कि मौलाना अरशद मदनी जो हैं और जो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुसलमान एक वोट बैंक का लालच जो है वो नीतीश कुमार को दिखाया जा रहा है। और जमीयत की जो है अगर हम बात करें, एक बड़ी बैठक भी जो है वो अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले हुई थी। और सर ऐसे में बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाले, उस चुनाव में मुसलमान वोट का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखा जाएगा। तो सर मदनी के साथ हाथ मिलाकर कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं, इसमें कितनी सर? देखिए बिल्कुल राहुल, और 24 तारीख को मेरे ख्याल से मीटिंग होने वाली है, पटना में भी शायद मीटिंग है और यहाँ पर भी एक मीटिंग हुई थी, उसमें नीतीश कुमार के शामिल होने की संभावना भी है। और यहाँ जो आप कह रहे हैं कि क्या मुस्लिम वोट बैंक की तरफ सेंधमारी कर रहे हैं या एक तरीके से अपने आप को ये बताना चाहते हैं कि भाई हम तो मुस्लिम हितैषी है, हम चाहे सरकार में साथ में किसी की भी रहे, लेकिन मुस्लिमों के लिए जो हमारा स्टैंड है वो हमेशा से क्लियर है कि हम उनके साथ में खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर वो साबित करना चाहते हैं। क्योंकि बीजेपी की जो राजनीति है वो धर्म के आधार पे कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है। आप देखिए सीएम योगी जी जिसे कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें कि बटेंगे तो कटेंगे, हेमंत बिश्वा शर्मा लगातार जो है जो मुस्लिम समुदाय है उनके ऊपर किस तरह कटाक्ष करते हुए दिखाई पड़ते हैं, वो कि छुपा हुआ नहीं है। खुद पीएम मोदी कहते हैं कि इन लोगों ने ये तक छीन लिया, ये तक छीन लिया और अब आपकी बेटी तक छीन लेंगे, इस तरह की बातें कहते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ नीतीश कुमार अगर मदनी जी के साथ में खड़े होते हैं, उनके मंच को साझा करते हैं, तो ये बीजेपी के लिए मेरे ख्याल से बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति हो जाएगी। यहाँ पर बीजेपी करे तो करे क्या, या फिर उनसे अलग हो या साथ लेकर चले। और क्या मदनी के साथ में उनके जो खड़े होने की जो बात चल रही है, अगर नीतीश कुमार 24 तारीख को अगर मदनी के साथ खड़े हुए नजर आते हैं तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत करारा झटका हो सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार भले ही बीजेपी के साथ हैं, लेकिन उनको पता है कि जो मुस्लिम वोट है वो उनको हमेशा से मिलते रहे। अगर वो मुस्लिमों के खिलाफ हो जाएंगे तो यहाँ पर एक तरीके से उनका बड़ा जो जनाधार है, वोट है, वो खत्म हो सकता है। इसीलिए किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार बीजेपी के कहने पर या बीजेपी के बोलने पर वो मुस्लिमों का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं, ये बारंबार वो दर्शा रहे हैं। अब देखिए साल भर के अंदर बिहार के अंदर चुनाव होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है, यहाँ पर नए सरकार का गठन होने वाला है। यहाँ पर कई दल जो हैं वो लगातार अपने आप को मजबूत करते हुए दिखाई पड़ते हैं। आप देखिए
जनसुराज उसमें से एक नाम है, इसमें एलजेपीआर चिराग पासवान की एक पार्टी का नाम है, जो अब हम पार्टी है हिंदुस्तान अवाम मोर्चा वो एक नाम है, उपेंद्र कुशवाहा की एक पार्टी है, एक तरीके से कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है और भी तमाम सारे जो दल हैं वो यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि यहाँ सबको अपना अपना हित साधना है और क्या वाकई में जेडीयू का हित जो है बीजेपी के साथ है, कि बीजेपी के साथ चलकर वो अपने आप को मजबूत कर सकती है या फिर यहाँ उसको जो है अपने कदम वापस खींचने पड़ेंगे, क्योंकि पीएम पद का आपने जिक्र किया था, वो पीएम बनना चाहते थे। मेरे ख्याल से उनसे कैलकुलेशन में दिक्कत हो, क्योंकि 240 तक तो इंडिया गठबंधन भी आया है। यहाँ पर अगर बिहार में 20-25 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती अगर नीतीश कुमार होते तो यहाँ आप ये मानकर चलिए 40 में अगर 30 जोड़ देंगे तो 70 के पास का आंकड़ा चला जाता और यहाँ पर नीतीश कुमार के पीएम बनने की संभावना कहीं ज्यादा होती। अब वो सिर्फ सीएम बनकर रहेंगे। तो कुल मिलाकर स्थिति ऐसी है कि यहाँ नीतीश कुमार को भी पता है कि अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ होते तो शायद मजबूत होते, लेकिन जिस तरह से बीजेपी या जो एनडीए है उनके साथ में वो शामिल है, उसमें कहीं ना कहीं उनका जो पद है और जो कद है वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। ये बात उनको अच्छे से पता है, इसीलिए अभी से ऐसे संभावनाएं हैं कि मौका आने पे नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं और पाला बदल कर कहीं ना कहीं वो इंडिया गठबंधन के साथ में खड़े हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और वाकई क्या इंडिया गठबंधन का सपोर्ट नीतीश कुमार को मिल पाएगा और क्या बिहार में जो अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव से पहले नीतीश कुमार की मुस्कुराहट क्या वाकई बड़ा खेल करती नजर आएगी? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए नमस्कार।